देखिए नंबर 1 है दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अब दो लगातार कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ये लगातार है। अब इसका मसा निकालेंगे एचसीएफ, तो एक बार में लगेगा तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1। अब ये जो इधर वाला है इसको हम लोग लगा देते हैं, इधर उतर जाता है इधर, तो 3 बार में लगेगा 1 से 3 में, तो 3 कट जाएगा। तो इधर वाला जो होता है लेफ्ट साइड का ये एचसीएफ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अब आगे बढ़ते हैं डू की ओर। डू में है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि दो क्रमिक है और सम है। तो दो क्रमिक कोई लगातार संख्या ले लेते, जो हम जानते हैं कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो सम संख्या होता है, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है। तो जैसे 4 ले लेते हैं, ये 2 से कट जाता है, और 6 ले लेते हैं इसके बाद, ये लगातार है, 4 के बाद 6 आएगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में लगेगा 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2, और ये इधर वाला इधर उतर जाता है, तो 2 से लग जाएगा और ये कट जाएगा। तो इधर वाला जो बोले एचसीएफ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डू। अब आगे बढ़ते हैं। 3 में है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब 144 जो है इसका हम इस तरह से फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगेगा कितना बार में, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में, अब फिर 2 से लगेगा 9 बार में, 9 बार में लगेगा। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, तो हम 2 की जरूरी है, तो गिनेंगे 1 2 3 4, कितने हैं 4 है, तो ऑप्शन बी सही इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए 4 में बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम पूछ रहा, तो बीच में गुना हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी, ए बी, राइट आंसर सी। 5 है पाई बटा 3 क्या है। ये जो पाई है इसका कहने का मतलब ऐसे है, पाई और बटा में 3, ये क्या है, तो ये याद रखना है आपको, ये परिमेय संख्या है। अब 5 में बढ़ते हैं। 6 में 6 है 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 32 लिखेंगे, इस तरह से इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगेगा 16, फिर 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, अब नहीं लगेगा, तो कितना है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है। तो ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, ये ऐसे नहीं है, यही है इसका राइट आंसर बी, 2 के पावर 5 है, 25 नहीं है, ये पावर है इधर साइड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो जो 2 से पूरा पूरा करता है उसे सम, और 2 से पूरा नहीं करता है उसे विषम। तो चलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 19 21 23, 25 नहीं लेना है क्योंकि 25 के बीच में पूछ रहा है। अब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12, तो इसका राइट आंसर बी। अब आगे है 8 है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या की पहचान करें। √10, √5, √3, √25। परिमेय संख्या आपको पता होगा जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए √10 नहीं होगा, √5 भी नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा, √25 हो जाएगा, क्योंकि √25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 5, तो 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5/1 लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कि सब परिमेय संख्या है इनमें, और कोई एक ऐसा जो है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √625 है, पर √625 का वर्गमूल होता है कितना 25 गुने
25, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अब है 225, रूट 225, इसका भी होता है 15 गुने 15। रूट 81 है, इसका रूट 81 का भी होता है कितना, 9 गुने 9। अब रूट 125 का नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 11/13, 12/14, 6/13, 3/8। तो नीचे से चलते हैं 3/8 से, यानी कि 8 से 3 में भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे भाग नहीं लगेगा, तो एक जीरो बैठाएंगे और एक पॉइंट देंगे, और यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 8 3 की 24, 24 होगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो नहीं, इधर से 10 में से 4 घटेगा तो 6, अरे कट जाएगा इधर। अब 6 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठाते हैं तो कितना भी जीरो ले सकते हैं, जब तक कि हमारा काम ना हो जाए, कट ना जाए। एक जीरो बैठाएंगे तो क्या बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, 8 7 56। अब फिर इधर 4 बचेगा और एक कट जाएगा। अब ऊपर से फिर एक जीरो उतारेंगे जब तक पूरा कट ना जाए, तो 5 बार में कट जाएगा, 8 5 40, यानी कि 0.375। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/8 जो है शांत। अशांत वाले में क्या होता है, जिसे 375 है तो बार बार आते जाता है, 375 375, ऐसे करते करते आते जाता है अनंत तक, तो अशांत होता है। आगे बढ़ते हैं 11 में, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 69, 61, 81, 51। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटता हो। जैसे 69 है, 61 है, 81 है, 51 है। तो इसमें देखिएगा 61 एक ऐसा संख्या है जो एक से कटता है और अपने आप से भी कटता है, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 61। आगे है आगे है 12, 5√2 क्या है? 5√2 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन डी। पाई क्या है? पाई आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि परिमेय संख्या मार देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो p/q के रूप में है, तो इसीलिए परिमेय संख्या होगा, तो ये गलत हो जाता है उनका। तो आपको याद रखना है, सिर्फ पाई पूछ रहा है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। जब आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तब ये परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 - √3 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं हैं। 2 और 2.5 के बीच √12.5, √22.5, √5 या फिर √11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √5। तो चलिए अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।